यूपी में योगी मंत्रिमंडल का 10 मई को विस्तार हुआ, जिसमें 6 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है। अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से एक बगावत करके भाजपा में आई पूजा पाल को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट आई तो उसमें पूजा पाल का नाम नदारद था। उनकी जगह भाजपा ने ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को योगी कैबिनेट में जगह दी। मनोज पांडे का कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेना न तो सपाइयों को पच रहा है और न ही मूलतः भाजपा के नेताओं को रास आ रहा है। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे अंतिम समय में पूजा पाल योगी कैबिनेट से आउट हो गई और मनोज पांडे योगी कैबिनेट में इन हो गए। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। योगी 2.0 का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले जातीय गणित को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार किया है। इसमें भूपेंद्र चौधरी और मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद की शपथ ली। इनके साथ कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत और सुरेंद्र दिलेर व हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ली। इसमें पूजा पाल का नाम कटने की असली वजह जातीय समीकरण माना जा रहा है। अजीत पाल, जो 2017 से बीजेपी के विधायक हैं और कानपुर क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका प्रमोशन करके राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाकर बीजेपी ने पाल समाज को साधने की कोशिश की है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में आने वाले 7 विधायकों में से 2-3 विधायक उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उनको जगह मिलेगी। समय समय पर चर्चाओं के साथ अटकलों ने भी खूब जोर पकड़ा कि राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, अभय सिंह के साथ मनोज पांडे मंत्री पद की रेस में शामिल थे। लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो उनमें से सिर्फ मनोज पांडे को ही बीजेपी ने घास डाला। वहीं पूजा पाल को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी ने उन पर तंज कसा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से मनोज पांडे को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। क्योंकि अगर सिर्फ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया होता तो बीजेपी के पास कई ऐसे ब्राह्मण विधायक हैं जो मंत्री पद डिजर्व करते हैं। लेकिन उन सबके आगे मनोज पांडे को तरजीह क्यों दी गई, सबसे पहले बात इस पर करते हैं। दरअसल मनोज पांडे के मंत्री बनने से रायबरेली की सियासत पूरी तरह बदल गई। कभी एक दूसरे के विरोधी रहे अदिति सिंह के पिता और मनोज पांडे अब एक ही पाले में है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने जिले में दिनेश प्रताप सिंह के कद को संतुलित करने की कोशिश की है। वहीं मनोज पांडे के शपथ लेते ही बीजेपी के भीतर से ही विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद से बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक विस्फोटक पोस्ट साझा किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भाजपा को समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता, विशेषकर मौर्य समाज की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बाहर से आए बागी और दलबंधु नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को एडिट कर दिया, लेकिन इसने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जग जाहिर कर दिया है। मनोज पांडे के लिए असली चुनौती 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऊंचाहार सीट पर करीब 70,000 यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाते हैं। क्या मनोज पांडे बीजेपी के टिकट पर इस किले को फतह कर पाएंगे? साथ ही उनके अपने परिवार यानी भाभी और भतीजे द्वारा लगाए गए मौका पस्ती के आरोप का उन पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है, कुरियर मैसेंजर। वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर। जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि कर्म फल कंस फल का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं, उसका लालच लोभ ही बुरा होता है, जो धीरे धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बना जाती है। फिलहाल के इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहें बजर बट्टू दुनिया।
धन्यवाद।